स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की 98 वाणी है। ग्रंथ राम रसायन बोध का द्वितीय प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं, शरणो ऐसो राम को ताई पिछाणे दास, राम चरण सुख उपजे दुख द्वंदरता नाश। दुख द्वंदरता नाश निराशे निर्भय रहना, हाल मस्त गुरुदस्त लिया मुख रामज कहना। बेपरवाह बेराग दृढ़ करे न काहू आश, शरणो ऐसो राम को ताई पिछाणे दास। कह रहे महाराज आपने शरणा लिया है राम जी का, आपने शरणा लिया है सतगुरु का, क्या पहचान, कैसे मान ले आपने लिया शरणा ज्ञान? क्या कसौटी है इसकी, क्या परीक्षा है? परीक्षा बता रहे हैं कि महाराज के आप ये परीक्षा किसको करनी है? दूसरों को नहीं, खुद को ही करनी है। खुद की परीक्षा आपको स्वयं को देखना है कि मैंने वास्तव में शरणा लिया है या केवल दिखावे का ही है, झूठ मूठ का ऊपर का है, खाली कहने का है या वास्तव में? वास्तव का करना है। यदि अभी चलो दिखावे का भी अच्छा है, जब तक वास्तव में नहीं हो जाए। नाटक करते करते फिर वो वास्तव में हो जाता है, अपने आप हो जाता है करते करते। तो महाराज कहते कि जब तक आपका वास्तविक नहीं हो तब तक नाटक ही करो, वही ठीक है। शरणे का नाटक करते करते फिर वो बदल जाता है। तो कह रहे महाराज, शरणो ऐसो राम को ताई पिछाणे दास। इसे पहचानो। सब शिष्यों से कह रहे हैं, ज्ञान सुनने वालों से, कि आपने शरणा लिया है तो इसकी पहचान करो। कैसे पहचान करें? कि रे राम चरण सुख उपजे दुख द्वंदरता नाश। आपका जितना भी दुख है, आपका जितना भी द्वंद्व है, आपका जितना भी त्रास है, आपकी जितने भी कषाय है, वो सब नष्ट हो जाएंगे। वो सब धीरे धीरे नाश को प्राप्त हो जाएंगे। आपको कोई दुख उत्पन्न होगा ही नहीं। फिर आपको हमेशा आनंद ही बना रहेगा। 24 घंटे आनंद में रहोगे, गरक रहोगे, गरकाब रहोगे, मस्त रहोगे। ये पहचान है शरणे की। निश्चिंतता आ जाएगी, निशोकता आ जाएगी, निर्भयता आ जाएगी। निडर हो जाओगे, निर्भय हो जाओगे। दुख द्वंदरता नाश निराशी निर्भय रहना। फिर महाराज कह रहे हैं कि आप अपने सुख के लिए, अपने स्वार्थ के लिए किसी से आशा नहीं करोगे कि कोई मुझे सुखी कर देगा, कोई वस्तु मुझे सुख प्रदान कर देगी, कोई व्यक्ति मुझे सुख प्रदान कर देगा। इसकी आशा पूरी आप अपने जहान से, अपने दिल दिमाग से निकाल दोगे। तो शरणा लिया, आशा आपको किसी से है कि कोई मुझे सुखी कर देगा। हाँ, तब तक तो आप शरणा राम जी का नहीं है, वो सुखी करने वाले का चरणा है। उसकी अधीनता है ना, वो सुखी करेगा आपको। तो फिर राम जी कहाँ सुखी करेंगे आपको? सुखी तो वो करेगा, सुखी तो आपको वस्तु करेगी। जो सुखी करेगा उसी के तो दास हो। तो राम जी के दास कहाँ रहे? पतिव्रत धर्म कहाँ रहा? दास तो उसके हो गए ना जो सुखी कर रहा है। तो महाराज कह रहे कि दूसरे से सब आप निराश हो जाओ और सुखी करने वाले केवल राम जी। सब सुख दाता राम है, दूसरा नाई कोई। सब सुख देने वाले केवल 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 और केवल राम जी है। दूसरा कोई आपको सुखी कर नहीं सकता। दूसरा तो केवल सुखी भी करेगा तो क्षण के लिए करेगा, थोड़ी देर के लिए करेगा, वापस वो दुख में बदल जाएगा। देगा तो भी नाशवांत सुख देगा, क्षणिक सुख देगा। उससे उसे पाकर आप क्या पालोगे? सद्य सुख लील विलास आनंद चाहिए तो वो तो राम जी कर पाएंगे। जो सुख चाहे तू सदा शरण राम की ले, के नानक मेरे मना ये दुर्लभ मानुष। सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार। राम चरण तजिए नहीं, बजिए बारंबार। तो कह रहे दुख द्वंदरता नाश निराशे निर्भय रहना। इस प्रकार से निर्भय हो जाओ, भय से रहित हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ, निशोक हो जाओ। ये पहचान करो अपने अंदर, ये परीक्षा करो अपनी। पास होना है परीक्षा में, और फर्स्ट डिवीजन होना। लेक्चरर साहब बैठे, फर्स्ट डिवीजन कितने मार्क्स में?
इतना प्रतिशत तो अपने अंदर असर आना ही चाहिए, तभी स्टूडेंट अच्छा होता है ना, फर्स्ट डिवीजन पास होता है। परीक्षा अपनी खुद करो और खुद करके देखो हमारे अंदर कितना प्रतिशत अंतर आया, चेंज आया, बदलाव आया, हमारी स्थिति कहाँ है, खुद देखो। शरणा लिया है ज्ञान का। हाल मस्त गुरु दस्त लिया मुख राम अज कहना। कह रहे हैं महाराज आपके हाल, हर हाल में आप मस्त रहने चाहिए। परिस्थितियां अनुकूल होती है तब तो सब मस्त रह जाते हैं, लेकिन प्रतिकूलता आती, आज के प्रतिकूलता में भी आप मस्त रहने चाहिए, प्रतिकूलता में भी आप दुखी नहीं होने चाहिए। अनुकूलता में तो सब रह ही जाते हैं, उसमें क्या है, कोई बड़ी बात थोड़ी। लेकिन प्रतिकूलता में मस्त रहना, यानी विपरीत परिस्थिति में मस्त रहना, वो खास बात। तो जिसने ज्ञान का सरना लिया ना, वही रह सकता है। उसके लिए हानि हानि नहीं है, फिर मौत मौत नहीं है, नुकसान नुकसान नहीं है, क्योंकि उसे अपने स्वरूप का बोध हो गया। स्वरूप का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, स्वरूप की कोई हानि नहीं कर सकता। हानि करेगा, नुकसान करेगा तो नाशवंत का करेगा, आपका क्या बिगड़ेगा। कौन सा आप लेकर आए थे, कौन सा आप लेकर जाओगे। बिगाड़ेगा तो जो आप लेके नहीं आए उसी का तो बिगाड़ेगा, तो वैसे ही बिगड़ना है। आपको क्या फर्क पड़ा, फर्क पड़ा क्या। जो आपके साथ जाने वाली नहीं है वो बिगड़ जाए पहले से, क्या फर्क पड़ रहा है। मन में सबर भी तो वैसी थी, शांति वैसी थी। तो ज्ञान से आएगी ना, मन का गुरु ज्ञान है। मन को ऐसा ज्ञान हो जाए, मन को ऐसा भान हो जाए, मन को ऐसी समझ आ जाए, तभी तो दुखी नहीं होगा, नहीं तो ये मन आपको दुखी करते ही रहेगा। जो है उसका भी आनंद नहीं लेने देगा, जो चला गया उसके लिए दुखी होगा। जो चला गया वो तो वापस आएगा नहीं, जो है उसका आनंद ले लो, है उसका सुख ले लो। तो हाल मस्त गुरु दस्त, इस प्रकार से हर हाल में वो प्रतिकूल हो चाहे अनुकूल, हाल तो बदलते रहते हैं। हाल एक जैसे रहते हैं क्या हमेशा? समय सबका एक जैसा रहता है क्या? परिस्थिति सबकी एक जैसी रहती है क्या? समय, परिस्थिति, हाल बदलने वाले हैं, सब आने जाने वाले हैं, लेकिन आप रहने वाले। आप स्थिर रहो, परिस्थितियों की झोंकों में आप क्यों बदल जाते हैं, आप क्यों विचलित हो जाते हैं। तो हाल मस्त गुरु दस्त लिया मुख राम ज कहना, इस प्रकार से वो गुरु के वरद हस्त उनके ऊपर है, गुरु के ज्ञान की कृपा उनके ऊपर है। उस गुरु के ज्ञान की कृपा से मुख से राम का सुमरण कर पा रहे हैं, हृदय में राम बसे हुए, भीतर में स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं, स्वरूप का बोध कर रहे हैं और मस्त रहते हैं स्वरूप का दर्शन करके। बेपरवाह बेराग दृढ़ करे न काहूं आशा, इस प्रकार से वो बेपरवाह रहते हैं, निश्चिंत रहते हैं, वो कोई चिंता नहीं करते, दुख नहीं मनाते, और उनका बेराग दृढ़ है। जिनका बेराग दृढ़ है वही तो बेपरवाह रह सकता है। जिसके प्रति अपना राग है और वो चला जाए तो कितना दुख होता है, और किसी के प्रति राग नहीं है वो चला जाए तो क्या दुख होता है। राग वाले से तो दुख होता है ना, राग वाला चला गया। जिनसे अपना कोई लेना देना ही नहीं है, चले जा रहे, रोज जा रहे संसार में, कितने जा रहे, क्या फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है क्या? कुछ ही फर्क नहीं। लेकिन कोई अपना चला जावे तो अपना मान लिया तब दुख है। जिनके साथ राग है वो अपना है। तो महाराज के इस प्रकार से बेपरवाह बेराग दृढ़ करे न काहूं आशा, इस प्रकार से वो दृढ़ वैराग में आ जाता है, दृढ़ रहता है, मजबूत रहता है, किसी से आशा नहीं करता सुख की। शरणों ऐसो राम को ताही पिछाणे दास, इस प्रकार से महाराज कहने कि आपने राम जी का शरणा लिया है, ज्ञान का शरणा लिया है, तो आप पहचानो, अपने अंदर पहचान करो कि अपने को कोई दुख होता तो नहीं। कष्ट तो होगा शरीर को, लेकिन कष्ट अलग है, दुख अलग।
कोई शरीर में व्याधि आएगी तो कष्ट तो होगा शरीर, लेकिन एक कष्ट को अपन बहुत मोटा मान लेते हैं अज्ञानता के कारण, और एक कष्ट तो बहुत मोटा है लेकिन हम छोटा मान लेते हैं। तो जिसको ज्ञान होता है उसके लिए सूली की सजा भी होती है ना, वो सुई में बदल जाती है। और ज्ञान के अभाव में सुई की सजा भी सूली जैसी लगने लगती है। आभास। दासपदी में नित रहे ये चरना की रीत, शाम सुहाया चालना कोई करे नहीं विपरीत, कोई करे नहीं विपरीत रीत धर्म रजू सदाई, अधर्म अंकन अंग संग जानत है साई, रामचरण भज राम को जाय विद्या बीत, दासपदी में नित रहे ये शरणा की रीत। हमारा फिर आपको हमेशा दासपदी में रहना। दासपदी में, दासपदी का क्या तात्पर्य कि आपको हमेशा भगवान के दास बने रहना। जाई विधि राखे राम ताई विधि रही। दास कैसे रहता है? जिस जैसा मालिक रखता है वैसा दास रहता है। दास थोड़ी डिमांड कर सकता है कि आज मैं ये खाऊंगा। मालिक को आदेश दे सकता है दास कि आज ये बनाओ, मेरे ये खाने की इच्छा है। जो मिल गया दास के लिए तो बहुत है, रिक्वेस्ट कर सकता है। तो आपके भी थाली में आ जाओ जो पाले ना। ऐसा मत कहना कि आज ये नहीं खाऊंगा, ये अच्छा नहीं है, वो बनाओ, वो करो। तो आया जो ज्यादा जो नहीं अच्छा है, बारिश देखने आज ये खाना। तुम्हारा के दास है, उसको जो मिल जाता है उसमें खुश हो जाता है। तो आपको भी जो मिल जाए उसमें खुश होना सीखो। हाँ, जो मिल रहा है उसमें नहीं खुश है, नहीं मिल रहे उसमें दुखी है, तो फिर दास कहाँ हुए? राम जी का दास तो संतुष्ट होने, राम जी का दास तो हमेशा संतुष्ट ही रहता है ना। उसको तो जो आ गया बढ़िया भगवान का प्रसाद है बस। तो दासपदी में नित रहे ये शरणा के रीत, जैसे राम जी रखते हैं ना वैसे ही रहना। ऐसे नहीं बोलते आज तो नहीं नमक का है। बाजरू आन दो, गेहूं आन दो, मक्की आन दो, चावल आन दो, खाओ जो ठीक सब चला कर। तो ये शरणा की रीत है। आपने शरणा लिया है तो जैसे राम जी रखे वैसे रहना। अपने मन की मत चलाने लग जाना। अपने मन की चलाओगे तो फिर तो आप दास नहीं रहे। कि शाम सुहाया चालना कोई करे नहीं विपरीत। शाम को जैसा अच्छा लग रहा है, राम को जैसा अच्छा लग रहा है, उसकी रजा में आपको राजी रहना है। उसको जो सुहारा है वो आपके साथ कर रहा है। नहीं, आपके अंदर कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए कि राम जी आपने बहुत बुरा किया, अच्छा नहीं किया राम जी मेरे साथ आपने। राम जी सब अच्छे लग रहे हैं। नहीं, अपन अज्ञानता होती है ना अपने अंदर, इसलिए अपन कहते हैं कि राम जी ने बहुत बुरा किया। अपन उस राम जी की लीला को समझ नहीं पाते, परमात्मा की लीला को। आपके लिए जो दूरगामी श्रेष्ठ होता है वही करता है। यानी कोई किसी का पुत्र कुपुत्र होता है, यानी तो भी पिता क्या चाहता है? भला ही चाहता, कुपुत्र का भी बुरा नहीं चाहता। हाँ, तो आप तो राम जी तो सबके पिता है, वो किसी का बुरा थोड़ी चाहेंगे, लेकिन बुरा अपनी मति में होता है कि वो बुरा कर रहा है मेरे साथ। इसलिए भगवान जो करते हैं सब अच्छा ही करते हैं। जो किया सो अच्छा किया, अभी हो रहा है जो अच्छा हो रहा है, आगे जो होगा हाँ अच्छा होगा। आप चिंता क्यों करते हैं? आपके लिए विधान जो भी परमात्मा ने रचा है वो अच्छा रचा, बहुत अच्छा रचा है। आप उसकी रजा में राजी हो जाओ बस। हाँ, प्रसन्न हो जाओ, विरोध मत करो, स्वीकार कर लो। स्वीकार नहीं कर पाते ना, विरोध करते हैं, शिकायत करते हैं, दुखी होते हैं। तो अपनी सारी शिकायतें मिट जाए, वही उसी ने शरणा लिया है। कोई शिकायत रहे ही नहीं अपने अंदर।
श्याम सुहाया चालना, कोई करे नहीं विपरीत, कोई विपरीत नहीं करे। कोई करे नहीं विपरीत, रीत धर्म रजू सदाई, हमेशा जो है वो धर्म के रजू रहता है, यानी उसके सम्मत रहता है, विरोध नहीं करता, शास्त्र सम्मत कार्य करता है। जो उसके लिए उपयुक्त है वही करता है, अनुपयुक्त कुछ भी नहीं करता। धर्म आपको इस संसार में सुखपूर्वक रहने की कला सिखाता है। अधर्म से चलोगे तो फिर दुख भोगोगे। तो महाराज कह रहे आपको धर्म के रजू रहना है। धर्म किस लिए बनाया जाता है? ताकि आप यहाँ पर सुखपूर्वक रह सको। नियम है धर्म। जीवन अच्छे तो जब तक आपकी देह है इस संसार में, तब तक तो आपको इस देह को आपको सुखपूर्वक रखना है। तो उसमें आपको रजू रहना है, यानी उसके आपको धर्म के अनुसार आपको आचरण करना है। जो भी आचरण हो आपका संसार के अंदर। अधर्म अंकन अंग संग जानत है साई। अधर्म का अंक मात्र भी थोड़ा सा भी, डोट मात्र भी, लेश मात्र भी अंग आपके अंदर ना रहे, क्योंकि वो संग जानत है साई। साई आपके संग में ही है, वो जान जाएगा। यदि आपके अंदर अधर्म की भावना है, आपके अंदर अधर्म का करने का विचार है, तो साई तो सब अंतर्यामी है, जानने वाला, सब जान जाएगा। तो उसका आपको कुछ रखना नहीं है। तो रामचरण भज राम को जाय विद्या बीत। इसलिए महाराज कह रहे हैं कि आप तो राम जी को भजो, राम जी का सुमिरन करो, स्वरूप का बोध करो, सत्य स्वरूप को पाओ और आनंद में रहो। तो आपकी जितनी भी स्वार्थ पूर्ति की अविद्या है, सुख भोगने का भ्रम है, इंद्रियों से, वस्तुओं से, व्यक्तियों से, संसार से, वो सब अविद्या आपकी खत्म हो जाएगी। उसके बिना खत्म होने वाली नहीं है। और दासपदी में नित्रे ये चरना की रीत। फिर आपको दासपदी में रहना, हमेशा भगवान के दास, सतगुरु के दास, ज्ञान के दास बने रहना है। जैसे ज्ञान में बताया और जैसे राम जी रख रहे हैं वैसे रहना, और उसमें हर हाल में मस्त, प्रसन्न और सब कुछ स्वीकार करते जाओ, तो आनंद हो सकता है। विरोध करोगे तो आनंद खत्म हो जाएगा। विरोध करते ही आनंद खत्म। स्वामी जय श्री राम जय महाराज की जय। राम निवास धाम की जय। सतगुरु देव की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। संत भगवान की जय। राम 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 महाराज, राम राम, सा राम राम, सा राम राम।